हेलो फ्रेंड, सुप्रभात आप लोगों को। और हिंदी व्याकरण की क्लास हिंदी साहित्य विद अर्चना चैनल पे चलती है। और इस पर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की हिंदी से जुड़े हुए जितने भी मैटर हैं इस क्लास पे दी जाती है। तो यह सेशन आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग इस पर जुड़कर हिंदी साहित्य विद अर्चना चैनल पर भाषा व्याकरण के समस्त पॉइंट पर मैं विशेष चर्चा करूंगी। तो आज हम सबसे पहले भाषा व्याकरण की यह क्लास का यहाँ शुभारंभ कर रहे हैं। और इस क्लास में भाषा व्याकरण की विषय सूची आपको बताएंगे। और एक एक विषय सूची को जो मैं एक एक क्लास में दूंगी, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं दूंगी। एक एक टॉपिक को मैं एक क्लास में दूंगी। ये नहीं है कि 2 घंटे की मैं क्लास करूंगी, लेकिन जो भी दूंगी थोड़ा दूंगी, अच्छा दूंगी। व्याकरण पढ़ना हिंदी बहुत ज़्यादा लोगों को कठिन लगता है, लेकिन मैं सरल भाषा में आप सबका व्याकरण की पार्ट को मैं कंप्लीट करवाऊंगी। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। भाषा एवं व्याकरण पहला इसका है। मतलब जो व्याकरण की सबसे पहले क्या होता है, भाषा और व्याकरण। भाषा की परिभाषा एवं स्वरूप, यह दूसरा पॉइंट है। तो भाषा, यहाँ देखिए भाषा और व्याकरण हो गया, दूसरा हो गया भाषा की परिभाषा, फिर तीसरा हो गया भाषा और बोली, चौथा हो गया हिंदी भाषा का विकास, फिर हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, फिर मानक भाषा, फिर राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा, फिर देवनागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि की विशेषताएं। ये हुआ आपका भाषा एवं व्याकरण का एक पॉइंट, मतलब एक चैप्टर ये कंप्लीट हुआ है, ये मान के चलिए। अब इसके बाद देखिए दूसरा चैप्टर आ रहा है वर्ण और विचार। देखिए हम यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी की बहुत सी क्लासें चलती हैं, लेकिन हम सभी क्लासों को हम देखते हैं कि लोग बस जो मन में आता है वह पढ़ा देते हैं। अगर यह विषय सूची आप लिख लेंगे और उसी मैं भी डेली क्लास दूंगी तो इसी विषय सूची के क्रम से ही दूंगी। ऐसा नहीं है कि आज मैंने समास पढ़ाया तो कल व्याकरण पढ़ा दिए तो परसों कारक पढ़ा दिए, ऐसा नहीं करेंगे। वर्ण विचार यहाँ पर आता है दूसरा। तो यहाँ वर्ण विचार आएगा दूसरा चैप्टर। उसमें वर्ण की परिभाषा, वर्ण एवं मच्छर, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, स्पर्श, अंतस्थ, उसमें व्यंजन, ये सब यूजीसी नेट में हमेशा आता है। वर्ण आता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से व्यंजन नहीं हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, वर्गीय अवर्गीय व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, यह हमेशा आता होगा जो बच्चे पेपर दे रहे हैं। घोष अघोष क्या है, अनुनासिक एवं निरुनासिक यह क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग क्या है। यह देखिए यह वर्ण से, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बाद यहाँ पर देखिए अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग है, और फिर उच्चारण स्थान है, किस स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ पर है। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक चैप्टर अगर बड़ा नहीं रहेगा तो एक चैप्टर एक क्लास में दूंगी। और मेरी क्लास नियमित सुबह 9 साढ़े 8 बजे आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग हमारे हिंदी साहित्य विद अर्चना चैनल को ज्वाइन करिएगा। अब यहाँ तीसरा चैप्टर आ रहा है शब्द विचार। शब्द की परिभाषा, शब्द एवं पद, शब्द के भेद, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। संकर शब्द आपसे पूछ लिया जाएगा क्या है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो आप लोग हम इस चैनल पे सभी चीज़ों को बड़े ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह क्लास समझिए कि छोटे जो व्याकरण है 6 क्लास से लेकर
या 10th क्लास मान के चलिए, 9th क्लास से लेकर या सभी हाई प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए हेल्पफुल है। तो आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, चाहे जिसको भी, मतलब यह व्याकरण की संपूर्ण क्लास होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। संकर शब्द, अनुकरणवाचक, एकार्थ अनेकार्थ शब्द, संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा की रचना, सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। जैसे देखिए, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा की एक दिन क्लास होगी, सर्वनाम की एक दिन क्लास होगी। इसी तरह मतलब मान के चलिए चैप्टर, जो चैप्टर देखेंगे बड़ा होगा उसे 2 दिन उसका क्लास करेंगे या 3 दिन। लेकिन अगर जो चैप्टर बड़ा नहीं है, जैसे संज्ञा है, तो संज्ञा की इसमें परिभाषा बताकर और इसमें सारी संज्ञाओं को बहुत ही अच्छे से उदाहरण से ही समझाया जाएगा। तो ये एक क्लास में ही परस्पर वाचक, संबंधवाचक तक आप लोगों ने सुना होगा सर्वनाम, लेकिन परस्पर वाचक भी होता है। जैसे हम एक एक पॉइंट को इस पर लाने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और विशेषण यहाँ पर आ जाता है। विशेषण में गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण, विशेषण की अवस्थाएं, फिर क्रिया, क्रिया की परिभाषा, सकर्मक क्रिया, कर्मक, द्विकर्मक, मुख्य सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। देख रहे हैं, मतलब कोई भी व्याकरण से हम संबंधित इसको हम नहीं छोड़ सकते। और आप लोगों को अगर कोई मैटर चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, तो वह कमेंट को मैं फॉलो करते हुए आप लोगों को उसकी वीडियो बना के दूंगी। तो नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, अव्यय क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाबोधक, नियात, निपात, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लिंग परिवर्तन, लिंग संबंधी नियम एवं अपवाद। मैं जैसे अब लिंग का है तो लिंग एक ही मतलब क्लास में ख़त्म हो जाएगा। यह क्लास हमारी मतलब विषय सूची की क्लास है। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारी विषय सूची यही रहेगी। उसके बाद वचन आ गया, 10वां नंबर, 10वां चैप्टर क्या है व्याकरण का, वचन। वचन में एक वचन, 2 वचन, बहुवचन, इस तरह वचन परिवर्तन कैसे किया जाता है, वचन संबंधी नियम और अपवाद। ठीक, फिर यहाँ पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, वचन में पुरुष भी तो होते हैं ना। आप लोग को जैसा हम विस्तृत ढंग से पढ़ाएंगे और नहीं यह क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप लोग को भी लगेगा कि यह टाइम पास हो रहा है, तो हम पूरा इस पर नहीं बता रहे हैं। अब कल या आज शाम से आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगी इसकी। अन्य पुरुष, कारक क्या है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, कारक चिन्ह, प्रयोग। काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, काल के भी उपभेद, काल एवं क्रिया का संबंध, वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वाच्य परिवर्तन। यस 15वां नंबर चैप्टर है, 15 नंबर संधि। तो संधि तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे। तो संधि में संधि की परिभाषा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि विच्छेद। फिर समास, समास में समास की परिभाषा, व्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारक, द्विंग, द्वंद्व, बहुव्रीहि। समास विग्रह, यह लास्ट है इसका समास का। फिर उपसर्ग की परिभाषा, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, उपसर्ग की शब्द निर्माण। फिर प्रत्यय है, 18वां चैप्टर है प्रत्यय। प्रत्यय यहाँ आप देख रहे होंगे कि प्रत्यय को परिभाषा, प्रत्यय, कृत प्रत्यय, द्वित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, द्वित प्रत्यय, स्त्रीय प्रत्यय। तो प्रत्यय के शब्द से शब्द निर्माण कैसे होता है यह भी इसमें बताएंगे हम। और वाक्य विचार,
वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय, वाक्य के प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, वाक्य रूपांतरण, वाक्य विसंश्लेषण, फिर पद परिचय। 20वां चैप्टर है पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय, विशेषण का पद परिचय, क्रिया का पद परिचय, अव्यय का पद परिचय। शब्द एवं शुद्धि, शब्द में शुद्धि कैसे की जाती है। अगर शब्द आपका शुद्ध है, शुद्ध क्या होता है और अशुद्ध क्या होता है, यह बहुत नहीं बड़ी क्लास होगी। तो अशुद्ध एवं शुद्ध शब्द कैसे होते हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ, प्रत्यय एवं उपसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य शुद्धि को आप देखिए, शब्द क्रम की अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी, पुरुष कारक संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, काल संबंधी अशुद्धि, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, वाक्य सुधार, विराम चिन्ह, तो यहाँ देखिए अल्प विराम चिन्ह को आप लोग नहीं समझ पाते होंगे। विराम चिन्ह को भी हम क्रम से ही पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट चैप्टर में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में आप देंगे, हम उसका रिप्लाई दे दूंगी। अगर कहीं आपको कुछ दिक्कत आ रही है मैं उसे समझा दूंगी या उस पर क्लास ही बना दूंगी स्पेशल के नाम से एक, तो वह स्पेशल क्लास हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस पर हमारे चैनल पर जुड़ जाएंगे तो आपका जो व्याकरण संबंधी जो भी दुविधा, संदेह है या आपका कमज़ोर पॉइंट है उस पर विराम है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयाबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठ चिन्ह, योजक चिन्ह, डैश वगैरह। तो यह देखिए कि इस पर योजक चिन्ह होता है ना। अब यहाँ देखिए समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग। समानार्थी शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। प्रमुख पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विलोम की परिभाषा, और प्रमुख विलोम शब्द, उपसर्ग द्वारा विलोम कैसे उसका निकाला जाता है, हम सभी चीज़ ट्रिक वाइज आपको बताएंगे। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द, संदर्भानुसार शब्द, प्रमुख अनेकार्थी शब्द, और यहाँ पर देखिए समुच्चरित, श्रुति सम विद्यमान शब्द, उच्चारण में समानता, अर्थ में विभिन्नता, प्रमुख शब्द युग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, व्यक्ति संबंधी, स्थान संबंधी, वह समझे, भाव एवं क्रिया संबंधी, मुहावरे, और उसके बाद मुहावरे की परिभाषा, मुहावरे का अर्थ, वाक्य में प्रयोग, मुहावरा कैसे किया जाता है, और प्रमुख मुहावरा तो लोकोक्ति है बहुत आप लोगों की। अलंकार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अलंकार की क्लास अच्छी खासी चलेगी। तो अलंकार जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो अलंकार में आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमेशा ही कौन सा अलंकार है वो हमेशा ही काव्य के मतलब जो पार्ट होते हैं कविता वाले, उसमें अलंकार हमेशा पूछा जाता है। तो आपका हम यह वाला सेशन सभी अलंकार इसमें हम पढ़ाएंगे और उसके ट्रिक वाइज पढ़ाएंगे। अब यहाँ छंद है तो छंद भी हम पढ़ाएंगे, सभी छंद की परिभाषा, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, हरि, गीत का, यह सब हम पढ़ाएंगे। प्रमुख छंदों के लक्षण एवं उदाहरण, रस एवं रस की परिभाषा, रस के अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत रस। और हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक विशेषताएं, हिंदी की प्रकृति, हिंदी की शब्द रचना, हिंदी के तत्सम तद्भव प्रयोग, हिंदी के वाक्य संरचना, हिंदी के मानक रूप, हिंदी के व्याकरणिक नियम। तो इस तरह मेरी 34 क्लास मान के चलिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है,